हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा सेशन डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं। क्या जानकारी? ध्यान देना। इस सेशन को हम लोग लाइव लेकर चल रहे थे। नहीं, इस सेशन को हम लोग लाइव लेकर चल रहे थे, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजन, मतलब नेट की इशू, लाइट का इशू होने के कारण मैं एक या दो वीडियो इसका रिकॉर्डेड फॉर्म में डालूंगा। एक दो दिन में हम लोग बिजली वाली समस्या सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग लाइव क्लास को फिर से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो इससे पहले हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का एक सेशन अपडेट कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड आप जाके देखिए, क्योंकि उस वाले सेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस के 6 टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। और यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है कि भाई साहब रेलवे 2025 एनटीपीसी ग्रुप डी, ये रेलवे के लिए बस टाइटल बना दिया गया है, लेकिन ये यूज़फुल है हर एक एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई जो आने वाला है अभी वो, मतलब हर एक वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। तो केवल रेलवे वाले बच्चे ही फोकस ना करें, आप किसी भी एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं हाल के दिनों में, तो प्लीज़ आप इसको कंसिडर कीजिए। चले आगे की ओर। चलिए, सबसे पहला जो टाइप आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ी सी बेसिक जानकारी। जब कभी भी अपने पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चन कहने का मतलब क्या कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल वाले जब कभी भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उसमें एक चीज़ आपको हमेशा क्या करना है, नोट लेकर चलिएगा। क्या कि भाई साहब जो नंबर ऑफ आर्टिकल है, नंबर ऑफ आर्टिकल, चीज़ों की जो संख्या है उसको आप लोग हमेशा सेम करेंगे, इक्वल करेंगे। क्लियर है? बस ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। और सिर्फ यही क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है, मतलब यही टाइप डिस्कस नहीं किया है। इस सेशन में मैं बता दूं लगभग 4 से 5 टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, करने वाले हैं। और क्या भाई साहब, इसमें जो भी सब टाइप्स हैं हम लोगों ने वो भी कंसिडर किया है। तो चलिए, क्या कह रहा है कि ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 11 फॉर ₹10। वह कुछ चीज़ें खरीदता है इस भाव से, एंड सोल्ड देम एट रेट ऑफ 10 फॉर ₹11। चलिए, तो भाई साहब एक तरफ हम लोगों ने सीपी लिखा, एक तरफ एसपी लिख दिया, एक तरफ प्राइस और एक तरफ क्वांटिटी। क्लियर बच्चे? चलिए, वह 10 रुपये में कितना खरीद रहा है? 10 रुपये में कितना खरीद रहा है? ऑलरेडी 11 खरीद रहा है। और वो जब बेचने की बात आती है तो भाई साहब वो 11 रुपये में 10 बेचता है। प्राइस, वो 11 रुपये में कितने बेचता है? 10 बेचता है। क्लियर बच्चों? क्या बोला गया था कि ऐसे क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ आर्टिकल बैलेंस करना है। नंबर ऑफ आर्टिकल बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं बेसिक लेकर चल रहा हूं ताकि उन बच्चों को भी ये चीज़ें क्लियर हो जाए जिनको नहीं आता, जो पहली बार भी देख रहे हैं। क्लियर? तो भाई साहब यहाँ पे क्वांटिटी है 11, यहाँ पे 10 है। तो भाई साहब 11 और 10 का एलसीएम जब निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये आएगा 110, 110। तो भाई साहब 110 बनाने के लिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 110 बनाने के लिए यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई साहब ये चीज़ें हो क्या गई मल्टीप्लाई करने के बाद? ध्यान देना, ये बन गया अपने पास कितना? 100 रुपया। ये बन गया अपने पास 121 रुपया। जब क्वांटिटी की बात करें तो अपने पास 110 की क्वांटिटी और यहाँ पे भी 110 की क्वांटिटी। मतलब ये कि भाई साहब 100 रुपये में 110 चीज़ खरीदा और 121 रुपये में 110 चीज़ बेच दिया। मतलब 100 की चीज़ वो 121 रुपये में बेच रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि क्या होता है। ऐसे सिचुएशन में हमेशा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट किसके बराबर होगा? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो डिफरेंस कितने का मेरे भाई साहब? 20, 100 और इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो डायरेक्ट अपने पास कितना आ गया? 21% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। क्लियर है मेरे भाई? आप साथ बने रहिए। कंसेप्ट या क्वेश्चंस कुछ भी हो, सिखाने की गारंटी मेरी है। क्लियर बच्चे? चले, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मेरे बच्चों। फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ने में हड़बड़ी नहीं करना है, शांत दिमाग से पढ़िए, शांत दिमाग से पढ़िए। क्या कह रहा है कि ए ट्रेडर बॉट सम ऑरेंजेस एट 7 फॉर ₹11। भाई साहब वो परचेज करता है। यहाँ पे प्राइस लिख दिया, यहाँ पे हम लोगों ने क्वांटिटी लिख दिया। क्लियर है? 11 रुपये में कितने क्वांटिटी मेरे भाई? 7 क्वांटिटी। जब बेचने की बारी आई तो वह 3 रुपये में 2 चीज़ बेचता है।
जब बेचने की बारी आई तो भाई साहब वो 3 रुपये में कितना बेचता है, 2 बेचता है। क्लियर है बच्चे? अब ध्यान दो, समझा जाए इसको, आगे समझते हैं। क्वांटिटी को बैलेंस करना है भाई साहब, क्वांटिटी को बैलेंस करना है। तो क्वांटिटी क्या दिख रहा है आपको भाई साहब, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो 7 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 14 होगा। 14 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से गुना, तो 2 से गुना यहाँ भी होगा, 7 से गुना, तो 7 से गुना यहाँ भी होगा। अब अपना जो क्वांटिटी है वो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट प्राइस और एसपी पे। क्लियर मेरे बच्चे? ये है भाई साहब 22 और ये कितना है भाई साहब 21। तो भाई साहब 22 रुपये की चीज़ वो बेच कितने में रहा है, 21 रुपये में बेच रहा है। तो ऑब्वियस ये बात है, लॉस होगा, 1 यूनिट का लॉस होगा। तो भाई साहब 1 यूनिट का जो लॉस या 1 यूनिट की जो वैल्यू आप कह दें कितने हैं, 30 रुपया। 30 रुपया। तो बताएं कितने संतरे बेचे। तो भाई साहब संतरे बेचे उसने कितने, 14 यूनिट। 14 यूनिट। क्लियर मेरे बच्चे? 14 यूनिट। तो भाई साहब 14 यूनिट की वैल्यू निकाल दे, तो 14 गुने 30, तो ये मिलकर क्या हो गया, 42, 420 संतरे बेचे। अब ध्यान देना, यहाँ पे कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि भाई साहब आपने तो जो प्राइस वाला चीज़ लिया ना, आपने तो यहाँ पे प्राइस वाला चीज़ लिया, लेकिन वहाँ पे आपने क्वांटिटी के बराबर कर दिया। वो ऐसा इसीलिए किया कि भाई साहब हम लोग जो काम कर रहे हैं वो रेशियो में काम कर रहे हैं। जिस रेशियो से ये बढ़ेगा उस रेशियो से ये क्वांटिटी भी इधर इंक्रीज मतलब चेंज होगा, उसमें फ़र्क पड़ेगा, इसीलिए। क्लियर? चले आगे की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मेरे बच्चों। ए ट्रेडर बॉट सम ऑरेंजेस एट 4 रुपीज़ 5। तो भाई साहब सीपी और एसपी, प्राइस, और एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया क्वांटिटी। तो भाई साहब 5 रुपये में वो कितना ले रहा है, 4 ले रहा है। एंड सोल्ड ऑल 5 4 रुपीज़ 7। 7 रुपये में वो कितना बेच दे रहा है भाई साहब, 5 बेच दे रहा है। तो क्वांटिटी को बैलेंस करें, तो भाई साहब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 5 से गुना, तो यहाँ पे 4 से गुना, तो 4 से गुना किए तो 4 से गुना यहाँ भी होगा, यहाँ पे 5 से किया है तो 5 से गुना यहाँ भी होगा। तो ये चीज़ें निकल कर के आई अपने पास 25 और ये 7 28। तो भाई साहब 25 का चीज़ वो 28 में बेच रहा है, तो 3 यूनिट का डिफरेंस, 3 यूनिट का फ़ायदा। तो 3 यूनिट की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो किसके बराबर है मेरे भाई साहब, 18 का है। हमसे पूछ क्या रहा है कि उसने कितने संतरे बेचे। भाई साहब संतरे बेचे उसने 5 गुने 4 मिलकर 20। तो भाई साहब 20 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, 20 यूनिट की वैल्यू निकाल दे बच्चों। चले, बहुत अच्छी बात, निकाल देते हैं। तो 20 यूनिट की वैल्यू भाई साहब 20 गुने 18, नहीं हड़बड़ी गलती कर दी। 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 18, तो 20 गुने 6, तो ये निकल कर क्या दिया मेरे भाई 120। 120 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बच्चों? फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन कैसा भी हो, चाहे स्टेटमेंट कैसा भी हो, खासकर इस वाले क्वेश्चन में तो भाई साहब बी केयरफुल आप अपने कैलकुलेशन को लेकर और थोड़े कंसेप्ट को लेकर। क्लियर है? अगर आप कंसेप्ट को लेकर क्लियर नहीं होंगे तो बच्चे आप इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा कंफ्यूज होंगे ही होंगे। तो उससे बचना कैसे है, बचना ऐसे है कि भाई साहब जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, आप स्टे विद दैट, उसके साथ लगे रहो, जचे रहो, जमे रहो। क्लियर? चले, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। क्लियर बच्चे? जो चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं ना, बस आप जो यहाँ पे बोली जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, आप उसके साथ स्टिक रहो बस। चलें इस क्वेश्चन पे। ए ट्रेडर बॉट सम एप्पल एट 15 4 रुपीज़ 8। वो परचेज करता है, परचेज करने के बारे में कह रहा है। चलिए, तो परचेज करने के बारे में सीपी, तो भाई उस चीज़ को बेचेगा भी तो। क्लियर? सीपी एसपी, थोड़ा सा आगे लिख लें क्या, लिख लेते हैं आगे, थोड़ा सा आगे, हाँ, सीपी और एसपी। तो भाई साहब एक तरफ अपने पास प्राइस है, एक तरफ अपने पास क्वांटिटी है। प्राइस की बात करें तो भाई साहब वो 8 रुपये में 15 एप्पल खरीदता है, 8 रुपये में 15 एप्पल खरीदता है। बेचने की बात आई तो भाई साहब वह 2 रुपये में x एप्पल बेचता है, वह 2 रुपये में x एप्पल बेचता है। क्लियर है? तो भाई साहब यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता नहीं है, वही कैलकुलेशन है। अब ध्यान देना, रेशियो को बैलेंस करने का बहुत सारा तरीका है। आप इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, उस तरीके से भी, लेकिन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं देख रहे हैं। क्लियर?
15 इंटू एक्स, तो भाई 15x, तो भाई 15x बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x से गुना और यहाँ पे 15 से गुना। क्लियर है? तो x से गुना कर दे यहाँ पे x, और यहाँ पे किससे मेरे भाई, 15 से। तो ध्यान देना, ये जो CP कितना आ गया मेरे भाई साहब, 8x, ये कितना आ गया, 30 आ गया। क्लियर है? हमें जो मतलब है CP और SP से मतलब है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने क्वांटिटी को बैलेंस कर दिया है जो कि 15x है। क्लियर मेरे भाई? चलिए अब पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को दोबारा। क्या कह रहा है कि भाई साहब ऐसा काम करने पर उस व्यक्ति को कितना हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है मेरे भाई। 25% का लाभ, तो 25% का न्यूमेरिक वैल्यू 1/4, ये होता है लाभ, प्रॉफिट, ये CP। तो यहाँ से हम लोग CP अपॉन SP का रेशियो अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा मेरे भाई साहब, 4 और 5 आएगा। क्लियर है? तो भाई साहब यहाँ पे 4/5, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्या? भाई साहब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कह रहा हूँ। बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे भाई साहब, कोई समस्या नहीं। तो भाई साहब 5 से 30 कैसे जाओगे मेरे भाई, 5 से 30 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा, 5 6 30। तो भाई साहब 6 से आपने नीचे गुना किया है तो आप ऊपर भी तो गुना करेंगे, तो 6 6 24। तो भाई साहब 8x किसके बराबर, 24 के बराबर। क्लियर भाई साहब? x की वैल्यू क्या होगी अपने पास, 24 डिवाइडेड बाई 8, तो ये मिलकर क्या देगा अपने को, 3 यूनिट देगा भाई साहब। क्लियर है? बहुत सही। तो क्वेश्चन में हम लोगों से यही पूछ रहा था क्या, कि x की वैल्यू बताएं, x का मान बताएं, तो x का मान कितना, 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब आपके सामने, क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। मैं आपसे ये कहूँगा क्या कि आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। क्लियर? चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अटेम्प्ट किया होगा वीडियो को पॉज करके। अगर आपने नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, कंसेप्ट सीखने पे फोकस कीजिएगा मेरे भाई। क्लियर? यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल, ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल, कलम ले लिया जाए मेरे बच्चों, हाँ कलम ले लिया जाए। क्या कह रहा है, ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट रेट 11 4 रुपीज 10 एंड बॉट सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट रेट 9, मतलब वो 2 बार चीजें परचेज कर रहा है सेम क्वांटिटी में। क्लियर है भाई साहब? यहाँ तक वो 2 बार क्वांटिटी परचेज कर रहा है, सेम क्वांटिटी। तो चलिए भाई साहब एक तरफ हम लोग लिख दिया CP1 CP2, हड़बड़ी नहीं करना है। CP1 CP2 क्यों लिखा गया, क्योंकि वह व्यक्ति जो भी क्वेश्चन में है वह चीज़ें 2 बार परचेज कर रहा है, वो चीज़ें 2 बार परचेज कर रहा है। भाई साहब प्राइस है अपने पास, ये क्वांटिटी है, तो प्राइस पहले वो क्या खरीदता है भाई साहब, 10 के भाव से 11 चीज़, 10 रुपये में 11 चीज़ खरीदता है। फिर सेम नंबर ऑफ आर्टिकल, कितना, 10 रुपये में 9, 10 रुपये में 9। अब ध्यान देना, यहाँ पे कुछ बच्चे बहुत गलतियाँ कर देते हैं हड़बड़ी में। क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आता नहीं, वो हड़बड़ी में गलती करते हैं। क्या कि भाई साहब यहाँ से साफ साफ लिख देंगे CP कितना है भाई साहब, वो 19 रुपये में 20 चीज़ें खरीदता है। ये गलत है, ये गलत है, ये कभी भी ऐसे आपको नहीं करना है। ऑलरेडी क्वांटिटी को बैलेंस करेंगे तब हम लोग प्राइस को ऐड करेंगे मेरे बच्चे। क्लियर? फिर से क्वांटिटी को पहले हम लोग बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम लोग CP को ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए ये मिटा दिया जाए मेरे भाई, ये जो लिखा था। हाँ अब आते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। क्वांटिटी को बैलेंस करें भाई साहब 11 और 9, तो भाई साहब यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 11 से, तो यहाँ पे भी 11 से। 10 गुने 9 मिलकर क्या बनाएगा भाई साहब, 90 बनाएगा। क्लियर है? 11 गुने 9 मिलकर क्या बनाएगा, 99 बनाएगा। क्लियर? क्वांटिटी यहाँ पे कितना भाई साहब, 99, यहाँ की बात करें 99। क्लियर मेरे बच्चों? अब हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो अब अपने पास फाइनल CP और प्राइस, और यहाँ पे अपने पास क्वांटिटी। तो भाई साहब प्राइस को अब ऐड ऑन करें, 90 और 99 मिलकर कितना बनेगा बच्चों, बताओ, 9। बताओ बताओ जल्दी से फटाफट। क्लियर है? 9 18, यही है ना, 99 हाँ और 90। चलिए बहुत सही, बैलेंस है अपना। ओ ओ ओ गलती कर दी ये, देखो यहाँ पे 10 रुपये है ना, तो मैंने 9 लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा हड़बड़ी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई साहब, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। CP1
CP2, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। प्राइस कितना है भाई साहब? 10, 11। 10 रुपये में वो ख़रीदता है 11 चीज़, फिर 10 रुपये में वो ख़रीदता है 9 चीज़, 9 आर्टिकल। हाँ, बैलेंस करें तो भाई साहब यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे किससे गुना होगा? 11 से, तो यहाँ पे भी 11 से। तो ये भाई साहब 90, ये दे दिया अपने पास, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास 110 यूनिट। क्वांटिटी देखिए मेरे भाई, 99। अब यहाँ पे फाइनल CP लिख दिया जाए, इधर प्राइस और इधर क्वांटिटी। ध्यान देना मेरे बच्चों, क्लियर? 90 और 110 मिलकर क्या बनाएगा भाई साहब? ये बना देगा 200 रुपये। 200 रुपये। क्वांटिटी की बात करें तो भाई साहब 99 कितना मेरे भाई साहब? 198। क्लियर है बच्चों? जब बेचने की बात आती है तो वो कितने में बेच रहा है भाई साहब? वह 1 रुपये में 1 टॉफ़ी। तो भाई साहब 1 रुपये में 1 टॉफ़ी। ये क्वांटिटी को बैलेंस करें तो क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए भाई साहब यहाँ पे 198 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमें 198 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 198 से मल्टीप्लाई करें, मतलब ये कि भाई साहब वो 200 की चीज़ वो कितने में बेच रहा है? 198, 198 में। तो भाई साहब नुकसान होगा, 2 रुपये का नुकसान कितने पे? 200 रुपये पे। तो भाई साहब 100 रुपये पे कितने का नुकसान? तो भाई साहब 1% का क्या होगा? नुकसान होगा। क्लियर है? 1% का नुकसान। क्लियर? डी। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, अगर आपने सेशन को अब तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब प्लीज़, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे मोटिवेट करें। आप मोटिवेट कैसे करेंगे? लाइक और सब्सक्राइब करके। तो प्लीज़ वो काम ज़रूर किया कीजिए, बहुत पुण्य मिलेगा आपको। क्लियर? चलते हैं आगे की ओर। इस क्वेश्चन पे आए, चलिए। मैं तो ये कहूँगा बच्चों कि आप इस क्वेश्चन को खुद से करो, खुद से सॉल्व करो। चले, चलिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 5 रुपये में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदे। चलिए, और 60 पेंसिल खरीदे और 60 पेंसिलें 3 रुपये में 2 की दर से खरीदें। मतलब वो पेंसिल का परचेजिंग करता है कितनी बार बच्चे? 2 बार करता है। तो भाई साहब 2 बार करता है तो क्वांटिटी को पहले बैलेंस करेंगे, देन आफ्टर हम लोग कॉस्ट प्राइस को ऐड ऑन करेंगे। क्लियर? चलें, तो भाई साहब अपने पास ये कॉस्ट प्राइस, ये प्राइस और ये आगे लिख दिया क्वांटिटी। 2 बार परचेज कर रहे हैं तो CP1 और CP2। पहला है भाई साहब 5 रुपये में 4, 5 रुपये में 4 ये काम हो गया। 3 रुपये में 2, 3 रुपये में 2। ध्यान देना, लिखना मत, अभी लिखना मत, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्वांटिटी को बैलेंस करें मेरे भाई, तो भाई साहब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। कितने पेंसिल खरीदने भाई साहब को? 60 कलम खरीदने हैं, 60 पेंसिल। तो भाई साहब 60 पेंसिल बनाने के लिए यहाँ पे 15 से गुना करना पड़ेगा, तो 15 से गुना यहाँ भी। क्लियर? तो भाई साहब 15 से गुना यहाँ भी तो करना पड़ेगा, 60 पेंसिल बनाना है 15, तो 15 से गुना यहाँ भी। क्लियर है? मैं समझ सकता हूँ कि आपको यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। तो भाई साहब 15 गुने 5 मिलकर क्या बनाएगा भाई साहब? ये बना देगा 75 रुपीज़। क्लियर? आप 15 छक्का 90, ये 90 रुपये। क्वांटिटी की बात करें मेरे भाई तो यहाँ पे 60 क्वांटिटी और यहाँ पे भी 60 क्वांटिटी। क्वांटिटी अपना बैलेंस है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। चले, तो भाई साहब CP, ये प्राइस और इधर क्वांटिटी। तो भाई साहब प्राइस इसको ऐड कर दें, 75 और 90। तो भाई साहब 90 और 70 मिलके 160 और 5 165, 165 रुपये। 165 रुपये में वो कितने क्वांटिटी खरीदता है? 60 और 60 मिलके यहाँ पे, तो ये कितना? ये हो गया 120। अब बेचने की बारी आई, तो वो बेचता है किस भाव से मेरे भाई साहब? वह बेचता है, उसने सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपये में 3 की दर से। भाई साहब 4 रुपये में 3 के दर से। क्लियर है? अब ध्यान देना, यहाँ पे मेरे भाई 120 है, यहाँ पे 3 है। 120 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब 40 से यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो भाई साहब 40 से यहाँ भी मल्टीप्लाई। तो क्वांटिटी अब अपना ऑलरेडी बैलेंस है, ये 120 है, ये भी 120 है, ये यहाँ पे 165। तो ये कितना मेरे भाई? 160।
मतलब 165 रुपये की चीज़ वो बेच रहा है कितने में, 160 में। तो भाई साहब क्या होगा, नुकसान होगा, लॉस होगा। प्रॉफिट वाले जो भी दिख रहे हैं सारे के सारे गलत ऑप्शन। क्लियर मेरे बच्चे। 5 का नुकसान कितने पे, 165 पे। तो भाई साहब 100 पे कितने का नुकसान, तो 5 से काट दें भाई साहब, 5 × 15 का 5, 33। तो भाई साहब 100/33। आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, नीचे में 33 चाहिए भाई साहब। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो चीख चीख कर कह रहा है कि भाई साहब देख लो मेरे पास। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। इसी को अगर आप तोड़ना चाहें तो भाई साहब ऑब्वियस ही बात है, आपको आता है सॉल्व करना। तो अपने पास ये वाली वैल्यू 3 सही 1/33%, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक? क्लियर। चलें आगे की ओर। चलिए भाई साहब बिल्कुल आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक सभी चीज़ें मेरे छोटे भाई बहनों को क्लियर होगा। क्लियर, चलते हैं। चले मेरे बच्चों, चलिए ध्यान देना भाई। बहुत बच्चे होंगे, मैं बीच बीच में कभी बेटा बोल दे रहा हूँ, कभी भाई बहन बोल दे रहा हूँ, तो भाई साहब उससे बुरा मत मानना कोई। क्लियर। वो एक फ्लो में आता है, फ्लो में निकल जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतने मैच्योर तो होंगे कि आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बस भावनाओं को समझो। क्लियर मेरे भाई। चले आते हैं। ए मैन बाई सम ऑरेंजेस एट रेट ऑफ 5 for ₹1। 5 for ₹1 परचेज करता है सेम नंबर ऑफ ऑरेंज, मतलब वो परचेजिंग 2 बार कर रहा है मेरे भाई, वो परचेज वो 2 बार कर रहा है। तो भाई साहब CP1 CP2, एक तरफ हम लोगों ने प्राइस लिख दिया, एक तरफ हम लोगों ने क्वांटिटी लिख दिया। चले आगे की ओर मेरे भाई साहब। 1 रुपये में वो पहले कितने ले रहा है, 5। 1 रुपये में भाई साहब वो कितने क्वांटिटी, 5 की क्वांटिटी ले रहा है। फिर वो 1 रुपये में कितने की क्वांटिटी, 4 की। 1 रुपये में वो कितने की क्वांटिटी, 4 की क्वांटिटी। क्लियर। तो भाई साहब 5 और 4 का एलसीएम, 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा 20। तो यहाँ पे 4 से गुना, तो यहाँ पे भी 4 से गुना, यहाँ पे 5 से गुना करें तो यहाँ पे भी 5 से गुना करें। तो ये भाई साहब कितना हो गया, 4, और ये क्या हो गया अपने पास, 5 हो गया। अब फाइनल CP लिख दें। ऊपर में प्राइस है, नीचे में क्वांटिटी है मेरे भाई। तो 4 और 5 मिलके क्या हो गए, 9 रुपये हो गए अपने पास। जब क्वांटिटी की बात करें तो भाई साहब यहाँ से 20 और यहाँ से 20, तो 20 और 20 मिलकर क्या अपने पास 40 क्वांटिटी हो गए। जब बेचने की बात आई, भाई साहब 9 संतरे 2 रुपये की दर से, तो सेलिंग प्राइस ध्यान से देखना, 9 संतरे 2 रुपये, मतलब 2 रुपये में वो बेच कितना रहा है मेरे भाई, 9 संतरे बेच रहा है। तो भाई साहब तो यहाँ पे 9 से गुना किए, 9 से गुना क्यों कर रहे हैं अब आप समझ पा रहे होंगे। 9 यहाँ पे किससे गुना करेंगे, 40, तो यहाँ पे 40। तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा 81, और ये कितना होगा मेरे भाई साहब 80। ये हो गया 360, ये भी 360, 360। क्लियर मेरे बच्चे। चलिए आगे की ओर। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब इन सब में उसको 30 रुपये की हानि होती है। वो साफ साफ दिख भी रहा है भाई साहब 81 की चीज़ वो 80 में बेच रहा है, तो 1 यूनिट का क्या होगा, नुकसान होगा। 1 यूनिट की जो न्यूमेरिक वैल्यू है अपने पास वो कितनी है, 30 के बराबर। क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई साहब संतरों की संख्या ज्ञात कर। तो भाई साहब संतरों की संख्या कितनी है अपने पास, 360। तो भाई साहब 360 यूनिट की वैल्यू निकाल दी है, 360 गुने 30, तो ये कितना होगा 2 0 आ गए, और 36 को 3 से गुना करते हैं तो आपको याद होगा 108। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, C। क्लियर है। चलिए आगे की ओर चले। यहां से होता है भाई साहब अपना टाइप नंबर सेकंड स्टार्ट होता है। टाइप नंबर सेकंड ध्यान से पढ़ लो क्या कह रहा है कि भाई साहब क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हेन SP इज सेम। इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो भाई साहब वहां पे 3 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, और दूसरा कंडीशन क्या बोलेगा कि भाई साहब यहाँ पे CP इज सेम, फिर बोलेगा कि CP इज सेम, फिर बोलेगा कि भाई साहब जो फर्स्ट आर्टिकल का CP और सेकंड आर्टिकल का SP सेम है। क्लियर है। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको मेरे भाई, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन में सेम करने को बोल रहा है आप उसको सेम कर दो बस। समझ गए। फिर से कह रहा हूं, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन में जो सेम करने को कह रहा है आप बस वही कर दो। लेकिन जब काम करोगे तो भाई साहब हमेशा काम करना, ध्यान देना,
रेशियो के फॉर्मेट में काम करना, रेशियो के फॉर्मेट में काम करोगे तो जल्दी से काम होगा। क्लियर? चले, 2 horses were sold at rupees 1599 ईच, मतलब यहाँ पे साफ साफ उसने कह दिया कि भाई साहब सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो भाई साहब फर्स्ट और सेकंड, क्लियर मेरे भाई? या फिर चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख दिया सीपी, यहाँ पे लिख दिया एसपी, ये पहले वाले का और ये दूसरे वाले का। क्लियर मेरे भाई? ऐसे लिख दो, चाहे जैसे आपकी इच्छा। चलिए, क्या कह रहा है कि भाई साहब फर्स्ट को वो 25% के प्रॉफिट पे बेचता है, और आप सभी को पता है कि 25% की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है भाई साहब 1/4। प्रॉफिट में बेचता है तो ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट, तो नीचे वाली वैल्यू मेरे भाई सीपी। तो सीपी कितना है यहाँ पे? 4 है। सीपी कितना? 4। इस पे कितना हो जाएगा भाई साहब? 5। क्लियर है? ये फर्स्ट वाले के लिए है, ध्यान देना, ये फर्स्ट वाले के लिए, इसके लिए है। दूसरा क्या कह रहा है कि भाई साहब 20% के लॉस पे बेचा जा रहा है, तो भाई साहब 20% लॉस पे बेचा जा रहा है तो 1/5 माइनस के साथ, ये अपने पास सीपी और ये अपने पास लॉस है, तो यहाँ से एसपी क्या आएगा मेरे भाई साहब? 4 आएगा। एसपी कितना आएगा? 4 आएगा। और सीपी कितना है भाई साहब? सीपी है 5। अब ध्यान देना, यहीं पे कंसेप्ट अब थोड़ा सा ध्यान देना, फोकस हो जाना मेरे भाई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब 2 horses were sold at rupees 1599 ईच। इस चीज़ का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई साहब दोनों को सेम मूल्य पर बेचा जा रहा है। तो भाई साहब सेम मूल्य पे बेचा जा रहा है, तो भाई साहब एक बार एसपी कितना है भाई साहब? 5 है। एक बार एसपी कितना है? 4 है। तो भाई साहब इन दोनों को बैलेंस करें, सेम करें। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 से गुना, तो भाई साहब 4 से गुना तो इसमें सेम मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे किससे गुना भाई साहब? 5 से, तो यहाँ पे भी 5 से गुना कर दें। 5 से गुना, बहुत अच्छी बात। चले, ये मेरे भाई साहब 16, ये मेरे भाई साहब कितना? 25, 20 और 20। फाइनल अगर सीपी की बात करें तो भाई साहब इन दोनों को जोड़ दें, 16 और 25 मिलकर क्या बनेगा? 41 बनेगा, 41। 20 और 20 मिलकर क्या बनेगा? 40। ध्यान देना, मतलब वो 41 की चीज़ वो बेच कितने में रहा है भाई साहब? 40 में। समझना, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, 41 की चीज़ वो बेच कितने में रहा है? 40 में। तो ऑब्वियस सी बात, आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या होगा ऐसी स्थिति में? लॉस होगा। कितने का होगा? 1 का होगा। और आप सभी को पता है क्या कि भाई साहब लॉस या प्रॉफिट का कंपैरिजन हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। वो 1 का लॉस 41 पे, तो भाई साहब 100 रुपये पे कितने का लॉस? तो भाई साहब 100/41% का क्या होगा? लॉस होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा भाई? सी। क्लियर? चलें आगे की ओर मेरे बच्चे। चलिए, सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, चले लिखा जाए, इसको मेंशन किया जाए, सॉल्व किया जाए। चलिए सॉल्यूशन देख लें। अब तक तो किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन हम लोगों ने लिखा नहीं है, फिर भी सॉल्यूशन देख लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं। 1920 ईच, तो भाई साहब साफ साफ कह रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। सेलिंग प्राइस क्या है मेरे भाई? सेम है। क्लियर? तो भाई साहब एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया सीपी, एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया एसपी। ये पहला आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल। क्लियर बच्चे? 20% लॉस पे, 20% लॉस पे, तो भाई साहब 5 और ये 4। अब मैं समझता हूँ कि ये अब इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है शायद। हाँ, सेकंड को बेच रहा 20% प्रॉफिट पे, तो भाई साहब 5 और ये 6। क्लियर है? तो भाई साहब 4 और 6 का एलसीएम 24, तो या 12 बनाने के लिए 3 से गुना, तो 3 से गुना यहाँ की, तो 3 से गुना यहाँ भी कर दो। यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना यहाँ भी होगा। क्लियर बच्चे? तो ये चीज़ निकल करके आ गई 15, ये मेरे भाई 12, ये भी 12, ये 10। तो सीपी को ऐड ऑन करेंगे, एसपी को ऐड ऑन करेंगे, तो भाई साहब 15 और 10 मिलकर क्या बना दिया? ये 25 बना दिया। 12 और 12 मिलकर क्या बना दिया? 24। तो भाई साहब 25 रुपये की चीज़ वो बेच रहा है 24 रुपये में, तो ऑब्वियस सी बात है 1 रुपये का नुकसान होगा। नुकसान होगा कितने पे भाई साहब? कॉस्ट प्राइस पे, तो 25 रुपये पे। तो 100 रुपये पे कितने का भाई साहब? 4% का क्या होगा? लॉस होगा, नुकसान होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। मैं कहूँगा भाई साहब सिमिलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद से अप्रोच करो। मैंने अब तक आपको कोई भी क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने को नहीं दिया है, तो मेरे बच्चे मैं ये कहूँगा, ये चाहूँगा कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भर दो। और जब कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट करके भरेंगे तो प्लीज़ आप अपने नाम के साथ बताइएगा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से आप चीज़ों को देख रहे हैं, कहाँ से आप अपना प्यार इस चैनल को दे रहे हैं। क्लियर बच्चे?
मुझे भी तो पता चला कि कहाँ कहाँ से बच्चे लोग हैं जो मुझे इस चैनल को, जो आप अपने चैनल को प्यार दे रहे हैं। चले बच्चों, चलिए आगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल एंड एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल इज इक्वल। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें 3 तरह के कंडीशंस बनेंगे। ये दूसरा अपने पास आ गया। चलिए बच्चों, आगे की ओर चलते हैं। चलिए, एक दुकानदार 2 वस्तुओं को बेचता है। पहली वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। सीपी लिख दिया, एसपी लिख दिया। ये भाई साहब पहला आर्टिकल है, ये भाई साहब दूसरा आर्टिकल अपने पास। क्लियर। उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, तो भाई साहब ये 5 और ये 6। क्लियर। दूसरे वस्तु को 10% की हानि पे, तो भाई साहब 10 और ये 9। क्लियर है। अब यहाँ पे अपना काम शुरू होता है। क्या कह रहा है कि भाई साहब फर्स्ट आर्टिकल का सीपी, क्वेश्चन क्यों चले, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य। ध्यान देना, यहाँ पे हड़बड़ी में भाई साहब ये मत ले लेना, नहीं तो गलती होगी। क्वेश्चन पढ़िए, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, तो भाई साहब पहली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 6। दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो भाई साहब ये। अच्छा, 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई साहब, 30। 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30। तो 30 बनाने के लिए भाई साहब 5 से गुना यहाँ भी करेंगे, 5 से गुना यहाँ भी करेंगे। 30 बनाने के लिए यहाँ पे किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से, तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये भाई साहब आ गया 25, ये अपने पास 30, 5 6 30 और ये 9 तिया 27। सीपी को लिख दिया एक साथ, एसपी को एक साथ, तो भाई साहब 25 और 30 मिलकर क्या बना देगा, ये बना देगा मेरे भाई 55 बना देगा। तो भाई साहब 30 और 27 मिलकर क्या बना दिया है, 57 बना दिया। मतलब वो 55 की चीज़ 57 में बेच रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है क्या कि भाई साहब प्रॉफिट होगा। तो भाई साहब जब प्रॉफिट दिख रहा है तो वैसी स्थिति में जो भी लॉस वाले ऑप्शन दिखे वो तो भाई साहब ऐसे ही कैंसिल आउट, तो भाई साहब 55 की चीज़ 57 में, तो भाई साहब कितने का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट कितने पे, 55 पे। तो भाई साहब 100 पे कितने का होगा, 100 पे कितने का होगा। 5 से कैंसिल कर दे मेरे भाई, तो 5 से कैंसिल करें, ये 11 बार और ये 20 बार, तो ये क्या आ गया, 40/11, 40/11। तो 11 तिहाई 33 और 7, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। क्लियर बच्चों, चले आगे की ओर। चलिए, सिमिलर क्वेश्चन है मेरे भाई, शांति से पढ़िए, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको अपना मेन फोकस कंसेप्ट पे और रिवीजन पे होना चाहिए। क्लियर है। जो बच्चे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उनके लिए भाई साहब एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कंसेप्ट के लिए, तो भाई साहब उनके लिए तो अपना सेशन कंटिन्यू है ही, लगातार है ही। क्लियर है। चले, शीला बॉट ए साड़ी एंड ए लहंगा एट ए सर्टेन प्राइस। सी सोल्ड साड़ी एट 10% गेन एंड लहंगा, मतलब एक आर्टिकल को। चलिए, तो भाई साहब सीपी, एसपी, पहला और दूसरा। पहला भाई साहब इसको लिख ही दिया जाए, साड़ी है यार, स्पेलिंग भी नहीं आ रहा है, लहंगा। चलिए, साड़ी और लहंगा। हाँ, सी सोल्ड साड़ी 10% गेन, 10% गेन मतलब लाभ पे बेच रहा है, तो ऑब्वियस ये बात है भाई साहब यहाँ पे 10 होगा और ये 11 होगा। क्लियर मेरे बच्चों। लहंगे को बेच रहा है वो 25% के लाभ पे, मतलब बेच रही है वो 25% के लाभ पे, तो भाई साहब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। क्लियर बच्चे। सी फाउंड दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ लहंगा, सेलिंग प्राइस ऑफ लहंगा। क्लियर, इन दोनों को बैलेंस करना है। तो भाई साहब 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। तो 10 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ें क्या आ गई मेरे भाई, 8 आ गई, ये चीज़ें 10 आ गई। अपना ये और ये बैलेंस है, हमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन पे चले, तो भाई 10 और 8 मिलके क्या हो गया, 18। 18 की चीज़ 11 और 10 मिलके क्या हो गया मेरे भाई साहब, 21। ऑब्वियस सी बात है, 18 की चीज़ वो 21 में बेच रहा है, तो लाभ होगा कितने का लाभ मेरे भाई, 3 का लाभ। कितने पे, 18 पे, तो 100 पे। तो भाई साहब 3 से काट दें, 1/6, और 1/6 का वैल्यू आप सभी जानते हो, 16 सही 2/3%, और इसी को लिखा जाता है क्या, 16.666%। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बच्चों। चले आगे की ओर। चलिए,
अब ध्यान देना भाई साहब, ये बहुत खतरनाक कंसेप्ट आपको देखने को मिला होगा, बहुत खतरनाक कंसेप्ट, बहुत ही खतरनाक। अब भाई साहब जैसा ये कंसेप्ट दिख रहा है ना भाई साहब, देख के आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है भाई साहब। आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई साहब इतना लंबा चौड़ा फार्मूला कौन याद करे, इतना लंबा चौड़ा फार्मूला कौन याद करे। बिल्कुल याद करना ही नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल याद नहीं करना है। वो तो बस टाइप हमें कंसिडर करना था, तो ये पता होना चाहिए कि हम लोग कौन सी टाइप डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। चले फिर से कह रहा हूं मेरे भाई, शांत दिमाग से पढ़ो, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? चले चलिए समझते हैं क्या कह रहा है कि भाई साहब बाई सेलिंग 90 बॉल पेन फॉर ₹160। भाई साहब वो 90 बॉल पेन को बेच रहा है कितने में? ₹160। क्लियर है? तो भाई साहब लॉस हो रहा है कितने का? 20% का लॉस हो रहा है। तो 20% का उसे लॉस हो रहा है। तो भाई साहब यहां से एक आर्टिकल का निकाल लो प्राइस, तो भाई साहब 160/90। अब ध्यान देना, घबराना नहीं है, मैं फिर से कह दूं घबराना नहीं है। ये जब हम लोगों ने इस चीज़ को अरेंज किया, एक आर्टिकल के रिस्पेक्ट में चीज़ें लिखी, तो मेरे भाई ध्यान देना, ये क्या है? ये रुपीज़ है ऊपर वाला, और ये क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल, ये नंबर ऑफ आर्टिकल। क्लियर मेरे बच्चे? अगर हम लोगों ने एक चीज़ के लिए मतलब एक क्वांटिटी के लिए निकाल दिया, एक क्वांटिटी के लिए निकाल दिया, तो भाई साहब वो हर एक के लिए लागू होगा, चाहे हम एक क्वांटिटी पे प्रॉफिट कमा ले, चाहे 100 पे कमा ले। क्लियर है? ये बात समझ पा रहे हैं ना? समझो, पहले हम एक क्वांटिटी पे 100% कमा रहे हैं, मतलब समझने के लिए ले रहे हैं, 100% कमा रहे हैं। तो भाई साहब हम लोगों ने 100 क्वांटिटी बेची, और हम लोगों ने 100 क्वांटिटी बेची, तो ऑब्वियस सी बात अपना लाभ तो यही होगा ना, 100% ही होगा। समझ रहे हो? बस यही चीज़ है, समझने के लिए हम लोगों ने लिखा कि भाई साहब एक क्वांटिटी का जो प्राइस है वो उतना है। अब एक चीज़ समझना पहले, तो मेरे भाई जब वो बेच रहा है, जब ये कांड हुआ मतलब उसने बेचा, तो उसको क्या हुआ मेरे भाई साहब? ध्यान देना, उसको क्या हुआ? उसको भाई साहब 20% की हानि हुई। 20% की हानि हुई, इसका मतलब ये कि भाई साहब सेलिंग प्राइस ये रहा होगा 80%। ये क्लियर है? ये क्लियर है ना यहाँ तक? क्लियर? सेलिंग प्राइस। अब ये क्या कह रहा है कि भाई साहब उसको क्या करना है? 20% का लाभ कमाना है, 20% का लाभ कमाना है। अब यहीं पर चीज़ समझना, तो भाई साहब जब उसने ये कांड कर दिया, ये कांड कर दिया, तब तो उसको 20% का क्या हुआ? 20% का क्या हुआ? हानि हुआ ना। तो भाई साहब अगर हमें इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाए, ऑब्वियस सी बात, कॉस्ट प्राइस निकल जाए तो अपना काम हो जाए। तो ध्यान देना, बस मैं वही चीज़ समझाने वाला हूँ आपको। ये तो था कि भाई इतने में बेच दिया, इतने में बेच दिया। अब कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो क्या करेंगे मेरे भाई? समझो समझो, यहाँ पे थोड़ा डिटेल लेके चल रहा हूँ। डिटेल्स क्या? ध्यान देना भाई साहब, उसने 80% में बेच दिया ना, तो सेलिंग प्राइस 80% की वैल्यू मेरे भाई साहब कितना है? 160/90। 1% की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? लिखना नहीं है अभी, बस समझा रहा हूँ, चीज़ समझना। बस एक दो क्वेश्चन में समझेंगे, उसके बाद तो हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखेंगे इसको। तो भाई साहब कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है मेरे भाई? 100% होता है। तो भाई साहब ये नीचे कहाँ रह गया? 80, 160/90, 80 × 100। इस चीज़ को थोड़ा अरेंज करें मेरे भाई, 160/90 × 1/80%। क्लियर? यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। चले अब ध्यान देना, अब आते हैं भाई साहब कंसेप्ट पे। भाई साहब उसने ऑलरेडी तो बेच दिया, तो भाई साहब क्या कह रहा है? बाई सेलिंग 90 बॉल फॉर ₹160। बेचने के बाद उस व्यक्ति को एहसास हुआ, पता चला क्या कि भाई साहब 20% का लॉस हुआ, उसे आगे 20% का प्रॉफिट कमाना है मेरे भाई। उसे आगे जब 20% का कमाना है प्रॉफिट, तो भाई साहब 20% का जब प्रॉफिट कमाएगा, तो ये प्रॉफिट किस पे कमाएगा? सीपी पे कमाएगा ना। ये बात तो अपने को पता है कि भाई साहब कोई भी प्रॉफिट होगा या लॉस परसेंट होगा, वो किस पे होगा? सीपी पे होगा। तो भाई साहब यहाँ तक के लिए हम लोग सीपी निकाल लें क्या? तो भाई साहब सीपी निकालें, तो ये क्या होगा? 160/90 × 1/80%।
80%। क्लियर। अब उस व्यक्ति को क्या करना है भाई साहब, लाभ कमाना है। तो भाई साहब लाभ कमाना है कितने का, 20% का। तो भाई साहब तो ये 120% लाभ। यहाँ तक क्लियर है। चले अब इसको अरेंज कर दें, आइए सॉल्व करते हैं। 160/90, परसेंटेज का 100 ऊपर, 80, 120, ये 100 इधर, कैंसिल आउट। जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही भाई साहब कैंसिल आउट होती, इसको 2 टाइम्स, 0 से 0। क्लियर। अब ये 3 से काट दें, 3 3 9 4। चले इसको अरेंज कर दें मेरे भाई, 8 और 3। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था मेरे भाई, ऊपर वाला चीज़ क्या है, रुपीज़ है, नीचे वाला क्या है, क्वांटिटी। ऊपर वाला क्या है मेरे भाई, रुपीज़ है, नीचे वाला क्या है, क्वांटिटी। डेसिमल में फ्रैक्शन तोड़ना मत। क्लियर, डेसिमल में तोड़ना नहीं। तो ऊपर वाला क्या है भाई साहब, 8, हाँ रुपीज़ है, नीचे वाला क्वांटिटी है। तो भाई साहब 8 रुपये में 3 कलम बेचेगा, तब जाकर उसे प्रॉफिट होगा कितने का भाई साहब, 20% का। लेकिन बेचना कितना में भाई साहब, पूछ रहा है 96 रुपये में ना। तो भाई साहब 8 से 96 पहुँचने के लिए किस से गुना करना पड़ेगा मेरे भाई, 12 से, 12 8 96। तो 12 से यहाँ भी गुना कर दें, 12 तिहाई 36। तो भाई साहब 36 कलम बेचेगा। कौन सा है, ए। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। अगर क्लियर है तो कमेंट करके बता दो भाई साहब कि हाँ ये चीज़ें क्लियर है सर। चले कोई बात नहीं, अभी 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, चीज़ और क्लियर हो जाएगी। चले अब ध्यान देना, क्या कह रहा है कि भाई साहब ये पर्सन बॉट, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि उसने खरीदा है। ध्यान देना, 7 एप्पल खरीदे मेरे भाई साहब, वो कितने रुपए में, 3 रुपए में। एक एप्पल का निकाल दें तो भाई साहब 3/7। फिर से लिख रहा हूँ मेरे भाई, ये ऊपर में क्या है, रुपीज़, नीचे में क्या है, क्वांटिटी। ये क्या निकला, ये एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस निकला। तो भाई साहब 3/7। उससे क्या कह रहा है कि भाई साहब प्रॉफिट कमाना है भाई साहब, कितना, 33%। समझना, अच्छे से समझना भाई साहब। ये तो हम लोगों ने सीपी निकाल दिया, जो प्रॉफिट वो अर्न करेगा वो किस पे करेगा, सीपी पे करेगा, इस पे करेगा। मतलब 33% प्रॉफिट कमाने के लिए वो कितना, 133% में बेचना पड़ेगा उसको। क्लियर, बस हो गया काम। 3/7, 133%। तो भाई साहब 133/100 कैंसिल कर दे, ये काट दे भाई साहब। कितनी बार, 7 1 6 19, हाँ 5700। फिर से ध्यान देना, ऊपर वाला क्या था मेरे भाई साहब, रुपीज़, नीचे वाला क्या है, क्वांटिटी। तो भाई साहब 57 रुपये में वो 100 सेब बेचेगा, तब जाके फ़ायदा होगा। क्या कह रहा है कि 100 सेब कितने में बेचेगा, तो भाई साहब 57 रुपये में बेचेगा। क्लियर, बताइए, कुछ था क्वेश्चन में, कंसेप्ट में कुछ नहीं था। अब यहाँ पे अगर देखें, चलिए इस क्वेश्चन को चले, बस ये क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब बेचते वक्त या खरीदते वक्त, बस। क्लियर मेरे बच्चों, चले आगे आते हैं। 32 ऑरेंज, 32 ऑरेंज वो बेचता है मेरे भाई साहब 1 रुपये में। एक ऑरेंज का निकाल दें, 1/32। फिर से लिख रहा हूँ जानबूझ के, ताकि चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएं। ये रुपीज़ है, ये क्वांटिटी है, ये किसकी बात हो रही है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। तो यहाँ से इसके लिए सीपी निकाल दें। तो भाई साहब क्या हुआ है, 40% का लॉस हुआ है। तो भाई साहब 40% का हुआ है, तो सीपी निकाल दें, 1/40%। क्लियर। अब 20% का लाभ कमाना है, तो भाई साहब 20% का लाभ कमाना है, तो 120%। क्लियर, तो बस तोड़ दो अब, 1/32, 100/40। मैं फिर से कह रहा हूँ, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीखने पे ध्यान दीजिए मेरे बच्चों। 100 से 100, 0 से 0, 4 से 3। तो क्या आ गया मेरे भाई साहब, 3 रुपये, सॉरी 3 में 3/32, हाँ
ऊपर वाला क्या था मेरे भाई साहब, रुपीज़ है, बत्तीस है ना। चले, अरे भाई साहब 40% कैसे आ गया, एक देखो हड़बड़ी में गलती कर दी ना, हड़बड़ी में गलती कर दी। चलो मैं 40% लिख दिया। चलो समझना बच्चों, फिर से ध्यान दो। 32 चीज़ें वो खरीद रहा है कितने में, आप बेच रहा है 1 रुपये में। एक चीज़ 1/32, ये रुपीज़ है, ये क्वांटिटी है, ध्यान देना यहाँ पे समझना। तो भाई साहब लॉस हुआ कितने का, लॉस हुआ 40% का, मतलब 60%। तो भाई साहब 60%, मैंने वहाँ पे बाई मिस्टेक 40 लिख दिया था, यहाँ पे 60 आएगा। फिर भी समझ लो एक बार, 1/32, 1% की वैल्यू कितनी मेरे भाई, 1/32 गुने 60%। तो भाई साहब कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%। भाई साहब 100% ऊपर 32 और ये 60%, कैंसिल आउट। तो ये क्या आ गया भाई साहब 1/32 इंटू 1/60%। क्लियर है। चले अब कॉस्ट प्राइस निकाल दें इसका, 1/32 इंटू 1/60%। अब मेरे भाई साहब उसको प्रॉफिट कमाना है कितने का, 20% का। तो भाई साहब 120%, बस हो गया काम। 1/32, ये 100, ये 60, ये क्या आ जाएगा भाई साहब 120, ये 100, 2 बार 2 से 16, 1/16। तो भाई साहब ऊपर वाली वैल्यू क्या थी याद करो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है भी रुपीज़, नीचे वाला क्या है क्वांटिटी। तो भाई साहब वो 1 रुपये में 16 क्वांटिटी बेचेगा, तब जाकर लाभ उससे कितने का होगा, 20% का। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है मेरे भाई। चले आगे की ओर। चलिए सेलिंग की बात कर रहा है भाई साहब, 4 चीज वो बेच रहा है 1 रुपये में, एक का भाव निकाल दिए 1/4। तो भाई साहब उसे लॉस हुआ 4% का, तो 96% में। तो भाई साहब सीपी निकाल दें तो 1/4, 1/96%। क्लियर। इनटू if he had sold one article for ₹1। अब बताओ बच्चे, यहां पे तो साफ साफ इसने क्वांटिटी दे दिया मेरे भाई। तो क्या ये निकलेगा नहीं क्या, बताओ बताओ बच्चे, समझ लो यहां पे कोई बात नहीं, समझना यहां पे 1/4 कितना हुआ भाई साहब, 4% लॉस। समझना यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन दे दे, मैं समझा कि वही सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है। सोल्ड 3 आर्टिकल, 3 आर्टिकल कितने रुपए में, 1 रुपये में। तो 1 आर्टिकल का 1/3। अब समझना ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको मिटा दूं पहले। चले ये भाई साहब 1/4 पे क्या हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है, मतलब 96%। मतलब ये जो 1/4 है किसके बराबर, 96% के बराबर। तो 1 किसके बराबर होगा मेरे भाई साहब, 96, 1 ऊपर में 4 आ जाएगा। हमें किसका पता करना है, 1/3 का। 96 इंटू 4, 1/3 कैंसिल आउट कर दे, तो ये भाई साहब 3 और ये 2 क्या है, 32 इंटू 4 परसेंटेज में है ये। तो ये मेरे भाई साहब 8, 4 3 12, 128%।
अब ध्यान देना 128% के बराबर है। जब ये 128% के बराबर है इसका मतलब ये कि भाई साहब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 100% हमेशा होता है, और ये 28% एक्स्ट्रा, तो भाई साहब प्रॉफिट कितने का, 28% का। क्लियर? मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कंसेप्ट, अगर आपका लॉजिक क्लियर है ना मेरे बच्चे, तो आप कोई भी क्वेश्चंस बना दोगे। क्लियर? चले, सिमिलर क्वेश्चन है, मैं ये चाहूंगा, ध्यान देना, 70 आर्टिकल्स फॉर 160, हाँ सिमिलर क्वेश्चन है। इसका आंसर बच्चों जल्दी से सॉल्व कर कोई कमेंट बॉक्स में भर दो। कमेंट बॉक्स में कैसे भरना है बच्चे, नाम, कहाँ से हो और आंसर, बस इतनी ही से भरनी बच्चे। 20% हानि हुई तो 96 में, तो चलो मैं लिख दूं क्या ऊपर, हाँ चलिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 70 चीज़ ले रहा है भाई साहब, हाँ 70 चीज़ 160 रुपये में, तो एक का निकाल दो, 160/70। 20% की हानि हुई तो भाई साहब 1/80% बेचने पर। 20% का फायदा चाहिए मेरे भाई साहब, 120%, 160, 70, 100/8। अब ध्यान देना, परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग जानबूझ के लिख रहे हैं। क्लियर? ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, ये चीज़ें कैंसिल आउट। 80 से काट दिए भाई साहब 2 बार। क्लियर? ये 0 0, 24, ये 7। ऊपर वाला भाई साहब क्या होता था, ऊपर वाला मेरे भाई रुपीज़ होता है, नीचे वाला क्वांटिटी होता है। तो भाई साहब 24 में 7 बेच रहा है, बेचेगा तब जाके इतना फ़ायदा होगा। लेकिन पूछ कितना रुपये रहा भाई साहब, 96 की बात हो रही है, 96 की बात हो रही है। तो भाई साहब 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तब 96 रुपीज़। तो 4 से ऊपर किए तो 4 से नीचे भी, तो 7 चौक 28, 28 आंसर। क्लियर? चले आगे की ओर। अब है भाई साहब यहाँ से वेट वाला, लेकिन इस वेट वाले को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सेशन काफ़ी लेंदी हो गया होगा। तो बच्चे आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए मेरे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।